ओके, सो आप सबका हम स्वागत करना चाहते हैं आज के संडे सर्विस में। और हम कुछ समय से प्रोस्पेरिटी के आर्थिक उन्नति के बारे में सीख रहे हैं, तो उसको हम जारी रखेंगे। प्रेज़ गॉड। और ये सब चीज़ें हैं वो यूट्यूब में हैं, आप उसको जाकर के चेक कर सकते हैं। जैसे अगर चंगाई के बारे में आप चाहते हैं, चंगाई आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो चंगाई के वचनों को सुनना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ गॉड। अगर प्रॉस्पेरिटी में, आर्थिक क्षेत्र में अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, तो आर्थिक क्षेत्र के जो वचन हैं, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ गॉड। तो आज हम सीखेंगे एंड आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप जो लोग आए हैं, सबको आई वांट टू रियली वेलकम। और आई आई बिलीव जैसे आप वचनों को सुन रहे हैं, आप अपेक्षा कीजिए कि प्रभु आपसे बात करेगा और वचनों को खोलकर प्रभु आपको बताएगा। प्रेज़ गॉड। तो आज हम सीखेंगे टेक टाइम विथ योर टाइम। अपने दशमांश के साथ समय बिताइए। अपने दशमांश के साथ समय बिताइए। टेक टाइम और स्पेंड टाइम विथ योर टाइम। और ये मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि एक बार जब अभी क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन होता है, चाहे वो पगार हो या कोई भी ब्लेसिंग हो, सब कुछ इतना ऑनलाइन होता है, तो कई बार जैसे मैं कर रहा था, कई बार जैसे ही ऑनलाइन में कुछ ब्लेसिंग आपको हो जाता है या आपका सैलरी हो जाता है, तो बहुत जल्दी लोग ऑनलाइन ही दशवांश भेज देते हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन प्रभु ने कहा कि हमें थोड़ा समय लेना चाहिए, मतलब भेजने से पहले, दशवांश देने से पहले हमें थोड़ा समय दशवांश के साथ बिताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये ऑनलाइन के ज़माने में जैसे एक बटन दबाने से ही चले जाता है सब कुछ। परमेश्वर चाहता है कि हम दशवांश भेजने से पहले या दशवांश देने से पहले हम थोड़ा दशवांश के साथ समय बिताएँ, ताकि दशवांश एक रीति-रिवाज ना हो जाए। मतलब आया कुछ दे दिया, आया कुछ दे दिया, आया कुछ दे दिया, आया कुछ दे दिया। ये एक रीति, एक मरी हुई, इट शुड नॉट बी अ डेड रिचुअल। ये एक जीवित काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एक मरी हुई रीति-रिवाज हो गई। इसलिए जभी भी हम दशवांश देते हैं, जो लोग दशवांश देते हैं, उनको समय लेना चाहिए, अपने दशवांश के साथ समय बिताना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ चीज़ मैं आपको बताने और यही प्रभु ने मुझसे कहा कि जैसे मैंने आपसे कहा सब कुछ ऑनलाइन होता है अभी, एकदम सब कुछ इतना तुरंत है, तो प्रभु चाहता है कि हम थोड़ा दशवांश अपना आपका जो 10% है, उसके साथ आप थोड़ा समय बिताइए, स्पेंड सम टाइम विद इट, उसके पहले कि आप दे दें। ओके, इस वचन को देखिए जो दशवांश का हमारा परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, मलाकी 3 उसके 10 में लिखा है कि सारा दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें। मतलब भोजन वस्तु मतलब जहाँ पर आपको खिलाया जाता है। प्रेज़ गॉड। भोजन वस्तु का मतलब है जहाँ पर आपको वचन खिलाया जाता है। और ये भोजन मतलब ये अपना शारीरिक भोजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये आपके आत्मिक भोजन, जो स्पिरिचुअल फूड, मतलब जहाँ पर आपको वचन सिखाया जाता है, जहाँ पर आपको वचन बताया जा सकता है, वो है एक सेवकाई या परमेश्वर के दास। प्रेज़ गॉड। जो सेवकाई आपको भोजन, आत्मिक भोजन, वचन खिलाता है, या जो परमेश्वर का दास जो आपको वचन खिलाता है, उनके बारे में लिखा हुआ है। प्रेज़ गॉड। जहाँ से आपको कुछ खाने को मिलता है, आत्मिक भोजन, वचन। प्रेज़ गॉड। तो सारा दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। वो बोल रहा है कि ऐसा अगर तुम करोगे, तो मैं स्वर्ग को तुम्हारे लिए खोल दूँगा और तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा होगी। किनके ऊपर होगी? जो लोग दशवांश देते हैं, उनके ऊपर नहीं, जो अपने दशवांश को खाते हैं। प्रेज़ गॉड। और वो मैंने आपको पहले सिखाया है कि
दशवांश जो परमेश्वर का पैसा है उसको खाना, you're destroying your financial future। आप अपने आर्थिक भविष्य को आप तबाह कर रहे हैं। और कभी भी ये मत सोचिए कि दशवांश का लेना देना सिर्फ पैसों से है। दशवांश का लेना देना आपके जीवन के हर क्षेत्र से है। इसलिए परमेश्वर का पैसा खाना, इट इज वो मूर्खता की बात है। इट इज नॉट अ वाइज थिंग टू डू। तो परमेश्वर ने कहा कि जब तुम दशवांश दोगे तो मैं स्वर्ग को तुम्हारे लिए खोल दूंगा। ओके, वर्स नंबर 11, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। एक तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग को खोल दूंगा और अपरंपार आशीष। और फिर प्रभु बोल रहा है कि नाश करने वाले शैतान को मैं घुड़कूंगा, मतलब मैं उसका सामना करूंगा और वो शैतान तुम्हारे भूमि की उपज को नाश नहीं कर पाएगा, उसको वेस्ट नहीं कर पाएगा। प्रेज, मतलब सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन होता है दशवांश देने वालों के लिए। और उसमें लिखा है तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे, समय के पहले न गिरेंगे, जो पारिवारिक क्षेत्रों को इसका लेना देना है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। तब मलाकी 3:12 में लिखा है, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। प्रेज गॉड। आपने देखा दशवांश के आशीषों को देखा। पहला प्रभु ने कहा कि वो आपके लिए स्वर्ग को खोल देगा। फिर प्रभु ने कहा जो लोग दशवांश देते हैं उनके लिए प्रभु शैतान को घुड़केगा। वो आपकी मेहनत के पैसे को, वो जो आपका है उसको नाश नहीं कर पाएगा। आपके दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे और सारी जातियां आपको धन्य कहेंगी। क्यों? क्योंकि आप एक दशवांश देने वाले व्यक्ति हैं। और कभी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो दशवांश जो था वो पुराने नियम में था। तो पुराने नियम में मतलब मूसा के समय में था और हम नए नियम में हैं। हम मूसा के व्यवस्था से हम छुड़ाए गए हैं। ऑफ कोर्स हम मूसा के व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं, लेकिन मूसा ने दशवांश इंट्रोड्यूस नहीं किया। दशवांश एदन की वाटिका से शुरू हुआ है। केन और हाबिल ने दशवांश दिया, वहां पर मूसा था। तो जो लोग मतलब जिनमें जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, वचन को एक एक चीज लेकर वो आते हैं। लेकिन मैं वो चीज के बारे में डील नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये विश्वास है कि जब आप दशवांश देते हैं, आप थोड़ा समय बिताइए दशवांश के साथ। मतलब लेट्स नॉट बी क्विक, बहुत जल्दबाजी हम न करें दशवांश देने में। थोड़ा हम समय बिताएं। ओके, लेट्स स्पेंड सम टाइम। ओके, कुछ पॉइंट्स आई वांट टू शेयर विद यू। 4 पॉइंट्स हैं एंड आई वांट यू टू सी दिस। नंबर 1, व्हाई डू यू टाइथ? प्लीज, आपका जो भी पगार है, शायद आपका दशवांश होगा 100 रुपया या 1000 रुपया या 10,000 रुपया या 10 लाख या 10 करोड़ या 100 करोड़। आपका दशवांश सोचिए। सी, गॉड इज नॉट इम्प्रेस्ड विद अमाउंट। परमेश्वर बड़ी रकम या छोटी रकम से उसका देखना आपके हृदय की तरफ है। परमेश्वर का पूरा ध्यान आपके हृदय की तरफ है, क्योंकि सब कुछ उसका है। उसको कोई भी अमाउंट इम्प्रेस, बहुत ज्यादा इम्प्रेस। एक बार एक स्त्री ने 2 सिक्के ला करके तिजोरी में डाला, खजाने में, ऑफरिंग में डाला, और यीशु मसीह बहुत खुश हो गए। दे रहे हैं, यू आर गिविंग टाइथ फॉर योर ओन बेनिफिट। प्रेज गॉड। आप दशवांश, मैं दशवांश दे रहा हूं मेरे फायदे के लिए। आप दशवांश दे रहे हैं आपके फायदे के लिए। इसलिए जब आप दशवांश दे रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो फिजिकली आप ऑफरिंग में डालते हो, तो फिर उसके साथ थोड़ा समय बिताइए। प्रभु ने हमें दिया है, whatever God gives to us, 10% of that belongs to God। वो प्रभु का है और हम इस बात को स्वीकार करते हैं। We acknowledge, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रभु जो पगार या जो ब्लेसिंग आपको मिलता है, जो पगार या जो ब्लेसिंग आपको मिलता है, या किसी ने आपको आशीष किया या आपको पगार मिला या कुछ प्रॉफिट हुआ आपको, जो आपको मिलता है उसका 10% आप प्रभु को इसीलिए देते हैं क्योंकि आप बोल रहे हैं कि प्रभु ये आपकी वजह से है। दिस इज बिकॉज ऑफ यू। ये मेरे होशियारी की वजह से नहीं है, ये मेरे
सामर्थ्य की वजह से नहीं है, ये मेरे पढ़ाई की वजह से नहीं है, ये आपकी वजह से है। और इसीलिए हम अपने दशमांश के द्वारा उसका आदर करना चाहते हैं। वी वांट टू ऑनर हिम। हम उसका आदर करना चाहते हैं। इसलिए जब आपको कुछ मिलता है तो आप उसको पूरा खा नहीं लेते हैं, आप उसको पूरा कहीं और पे और डाल नहीं देते हैं। आप बोल रहे हैं कि प्रभु ये 10% मैं इसीलिए दे रहा हूं, दिस इज व्हाई आई एम गिविंग दिस टू यू, इज बिकॉज ये 10% ये बताता है, ये साबित करता है कि ये सब आपकी वजह से है। जो काम मेरे पास है, जो ब्लेसिंग मुझे मिला है, जो बिजनेस मेरा चल रहा है, जो सेवकाई मेरा हो रहा है, ये सब आपकी वजह से है। दिस इज बिकॉज ऑफ यू। और मैं आपको वो सम्मान और वो आदर देना चाहता हूँ। सो जब आप दशमांश देंगे, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो जब आप दशमांश वो अपना हाथ में लेते हैं या मोबाइल में देख रहे हैं कि उसका 10% इतना है, वो दशमांश को लेके आप थोड़ा समय बैठते हैं और आप बोल रहे हैं प्रभु जो भी मेरे पास है वो आपकी वजह से है। और ये 10% से मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आपकी वजह से है। दिस इज बिकॉज ऑफ यू। प्लीज, और मैं आपका आदर करना चाहता, आई वॉन्ट टू ऑनर यू। इट्स नॉट अबाउट, इट्स नॉट, इसीलिए देखिए रकम मायने नहीं रखता है। कोई बोलेगा मेरा रकम इतना छोटा है, नहीं, इट डजेंट मैटर, बिकॉज जो पॉइंट है वो है आदर के विषय में। तो जब आप उसको लेते हैं, आप बोल रहे हैं प्रभु मैं आपका आदर करना चाहता हूँ, आई वांट टू ऑनर यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपकी वजह से है, ये आपकी वजह से है, मेरी मेहनत की वजह से नहीं है। इवन दो मैंने मेहनत किया है और मैंने अपने एजुकेशन का इस्तेमाल किया है, स्किल्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो सांस मेरे नाक में है वो आपने दिया है। और मैं दशवांश इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात का अंगीकार और स्वीकार करना चाहता हूँ कि ये आपकी वजह से, इसीलिए मैं अपना दशवांश आपको दे रहा हूँ। ओके, सो रिमेंबर कि जब आप दशवांश के साथ समय बिताते हैं, ये चीजों को आप बोलिए कि प्रभु आई एम गिविंग दिस टाइम क्योंकि आपने मुझे ये सब दिया है, और उसका 10% मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि आपके वचन में लिखा है और मैं आपका आदर कर रहा हूं। आई वॉन्ट टू ऑनर यू। प्रेज गॉड। नंबर 2, हाउ डू यू टाइम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप दशमांश कैसे देते हैं। पहले हमने कहा कि आप दशमांश क्यों देते हैं, और अब हम सीख रहे हैं कि हाउ डू यू टाइम, कैसे आप दशमांश। कोई बोलेगा मैं तो मोबाइल से करता हूँ, कोई बोलेगा मैं एनवेलप में डाल के करता हूँ, कोई बोलेगा मैं फोल्ड करके देता हूँ। नहीं, हाउ डू यू टाइम, यू टाइम बाय फेथ। आप दशमांश कैसे देते हैं, आप विश्वास से दशमांश देते हैं। विश्वास से मतलब आप ऐसा कोई कोई ट्रेडिशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई मरी हुई रीति रिवाज को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं, आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, इसीलिए आप विश्वास के साथ कर रहे हैं। विश्वास मतलब आपका पूरा देना किसी के दबाव पे नहीं है। प्रेज गॉड। आप क्यों दशमांश दे रहे हैं, क्योंकि किसी ने मेरे ऊपर दबाव डाला? नहीं। आप क्यों दशमांश दे रहे हैं, क्योंकि देखो मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है? नो प्रेशर। आप दशमांश कैसे देते हैं? विश्वास से। मतलब आपका दशमांश वचन आधारित है। परमेश्वर ने कहा कि सारा दशमांश भंडार में ले आओ, और क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरा उस वचन के ऊपर मुझे विश्वास है। प्रेज गॉड। मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में प्रभु का हाथ है, कि जितना पैसा मुझे मिलता है, चाहे वो 5,000 हो, 25,000 हो, 1,00,000 रुपए हो, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के बगैर ये नहीं होता था। प्रेज गॉड। आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट विद ऑल ऑफ माय हार्ट, कि जो सेवकाई में पैसा आ रहा है, जो बिजनेस में पैसा आ रहा है, कितना भी छोटा क्यों ना हो, मैं विश्वास करता हूं कि वो प्रभु के कारण है। इसलिए हम विश्वास के साथ दशमांश देते हैं, कुड़कुड़ा के नहीं, कोई दबाव से नहीं। प्रेज गॉड। हम विश्वास के साथ दशमांश देते हैं। वी आर गिविंग टाइथ बाय फेथ। प्रेज गॉड। तो कैसे आप दशमांश देते हैं? विश्वास के साथ। और विश्वास का मतलब है कि आप वचन को जानते हैं और वचन को आप बोल रहे हैं उस दशमांश के ऊपर, और आप उस दशमांश के साथ समय बिता रहे हैं। यू आर स्पेंडिंग टाइम विद द टाइम एंड यू आर नॉट वेरी फास्ट। आप बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। इवन दो यू डू इट ऑनलाइन, यू आप समय लेते हैं, बिकॉज इट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। नंबर 3, डू यू एक्सपेक्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ द टाइम। जब आप दशमांश देते हैं, क्या आप इतने हड़बड़ी में हैं या इतना जल्दी आप करते हैं कि दशमांश के आशीषों को आप अपेक्षा ही नहीं करते हैं? प्रेज गॉड। एंड दैट्स नॉट गुड। आपको अपेक्षा की, देखिए आप दशमांश क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि प्रभु ने आपसे कहा। प्रेज गॉड। क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि जो कुछ आपके पास है वो प्रभु के कारण है। आमीन। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड। इसीलिए आप उसको स्वीकार करना चाहते हैं, उसका आदर। और जब आप दशवांश देंगे, प्रभु ने कहा कि मैं स्वर्ग को खोलूंगा, मैं नाश करने वाले को भुड़कूंगा, तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, प्रभु ने कहा। तो सवाल ये है, आर यू एक्सपेक्टिंग? जब आप दशवांश दे रहे हैं, क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरे लिए स्वर्ग खुला है? क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं कि शैतान मेरी मेहनत का पैसा नाश नहीं करेगा? क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरे दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे? आर यू एक्सपेक्टिंग इट? और बहुत से विश्वासी हैं, दशवांश उनके लिए एक रिचुअल हो गया है, और ना ही वो दशवांश के साथ समय बिताते हैं, ना ही दशवांश के साथ वो टाइम लेते हैं। बहुत फास्ट हो गया है, और उस फास्ट के प्रोसेस में आप भूलिए मत कि दशवांश हम विश्वास से देते हैं। हम दशवांश की आशीषों को हम अपेक्षा कर रहे हैं। प्रभु, ये मैं इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने कहा है, और आपने जो आशीष को आजाद किया है, उस आशीष को मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं। शैतान मेरी मेहनत को नाश नहीं कर पाएगा, मेरे दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, सारी जातियां मुझे धन्य कहेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आप अपेक्षा कर रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग। प्रेज गॉड। आप दे रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा, और आप अपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा। मैंने उससे नहीं कहा कि मेरे लिए स्वर्ग खोलो, उसने कहा कि अगर तुम दशवांश दोगे तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग को खोलूंगा। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मेरे लिए, थैंक यू लॉर्ड, मेरे लिए स्वर्ग खुल रहा है यीशु के नाम से। आई बिलीव हेवन इज ओपनिंग फॉर मी। स्वर्ग मेरे लिए खुल रहा है। प्रेज गॉड। शैतान मेरे मेहनत के पैसे को तबाह नहीं करेगा, और अगर तबाह करने की कोशिश करेगा तो आपको मुंह खोल के बोलना है, शैतान मैं दशवांश देने वाला व्यक्ति हूँ। जैसे इब्राहिम ने अपने हाथ को अन्य जाति राजाओं के सामने, विश्वासियों के सामने नहीं, इब्राहिम जो दशवांश देने वाला व्यक्ति, अन्य जाति सांसारिक राजाओं के सामने उसने कहा, सबके सामने, कि मैंने प्रभु के सामने हाथ उठाया है। प्रेज गॉड। मतलब मैं दशवांश देने वाला व्यक्ति हूँ। जब आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, घर के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, तो आप ये मत बोलिए कि क्या करेंगे, हम कैसे जिएंगे। नो, यू से दैट यू आर अ टाइगर। आप बोलिए कि मैं दशवांश देने वाला व्यक्ति हूँ, प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। गॉड विल मीट माई नीड्स। ये बोलने के बजाय कि कहाँ से आएगा पैसा, अभी एकदम सब टफ है, एकदम अभी पैसा रहता ही नहीं है, सब पैसा नहीं नहीं। आप दशवांश देने वाले व्यक्ति ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? एक तरफ से आप दशवांश दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि प्रभु आपका स्रोत है, कि प्रभु सब कुछ आपके लिए करता है। दूसरी तरफ महंगाई को देखकर, अर्थव्यवस्था को देखकर आप बोल रहे हैं कि कैसे चलेगा हमारा घर। एक हाथ से आप दशवांश दे रहे हैं, दूसरे हाथ से आप कुड़कुड़ा रहे हैं। मतलब आप दशवांश की आशीषों को आप अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। चाहे कितना भी कुछ हो जाए, मेरी जरूरतों को मेरा प्रभु पूरा करेगा, क्योंकि मैं दशवांश देने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन का स्रोत मेरा जॉब नहीं है, मेरे जीवन का स्रोत मेरे माता पिता नहीं है, मेरा पति नहीं है, पत्नी नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट नहीं है। मेरे जीवन का स्रोत मेरा परमेश्वर है, और वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए जब आप बाहर जाएं और देखें कि क्या चल रहा है, हमेशा अपने आप, अगर आप दशवांश देने वाले व्यक्ति हैं तो आप बोलिए कि मैं दशवांश देने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बिना काम के रह नहीं सकता, मैं बिना बिना प्रोविजन के मैं रह नहीं सकता। इट विल ऑलवेज बी देयर। परमेश्वर ने कहा कि वो स्वर्ग खोलकर, मतलब अलौकिक प्रावधान, अलौकिक प्रावधान, अलौकिक सुरक्षा, अलौकिक पदोन्नति, सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन, सुपरनैचुरल प्रोविजन, सुपरनैचुरल प्रमोशन। और मैं ये बातों पर मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। क्यों अपेक्षा कर रहा हूं? क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा। आमेन। नाउ नंबर 4, दिस माय फाइनल वन, मेक एवरी टाइड स्पेशल। हर दशवांश को खास बनाइए, हर दशवांश को खास बनाइए। जब भी दशवांश देने का समय आता है, मेक इट स्पेशल, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में पहला कत्ल, पहला खून, पहला मर्डर जो परमेश्वर के किताब में, बाइबल में पहला मर्डर किस बात पे हुआ? दशवांश पे। हाबिल ने दशवांश दिया, केन ने दशवांश दिया। केन के दशवांश को प्रभु ने स्वीकारा नहीं, क्योंकि उसमें विश्वास नहीं था, और केन ने हाबिल को मार दिया।
सबसे पहला कत्ल मर्डर दशमांश के ऊपर हुआ। इसीलिए आज भी सोचिए कितने लोग लड़ते हैं दशमांश के ऊपर। ये पहले से चलते आ रहा है, मूसा से नहीं, ये ईदन की वाटिका से चलता आ रहा है, क्योंकि शैतान जानता है दशमांश में कितना सामर्थ्य है। He knows the power। आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, एंड नॉट जस्ट फाइनेंसेस, सिर्फ आर्थिक क्षेत्र नहीं, दशमांश का लेना देना आपका पूरे जीवन से है। जब आप दशमांश देने का समय आता है, बहुत जल्दबाजी नहीं कीजिए, रुकिए, मेक इट स्पेशल। प्रेज गॉड, उसे आप स्पेशल बनाइए और ये सवालों को आप पूछिए कि हम ये जो दशमांश है हम इसको क्यों दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि देते 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 एक रीति रिवाज बन गया है। प्रेज गॉड, आप सवाल पूछिए कि हम दशमांश कैसे देते हैं। प्रेज गॉड, क्या ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है दशमांश? क्या कुड़कुड़ा रहे हैं हम? आप दशमांश कैसे देते हैं? यू गिव इट बाय फेथ। आप परमेश्वर के आनंद और ग्रैटिट्यूड के साथ आप दशमांश देते हैं। फिर सवाल आता है, क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं दो पर अपेक्षा मत करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर आप दशमांश देंगे तो प्रभु स्वर्ग खोलेगा। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए स्वर्ग खोला है। प्रेज गॉड, मेरे घर में हमेशा जरूरत से ज्यादा है। शैतान का काम मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं चल सकता। हम दशमांश देने वाले लोग हैं। प्रेज गॉड, सारी जातियां हमको धन्य कहेंगी, बिकॉज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं कि प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है। Praise God. So I encourage you. This was a short message. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अगली बार जब आप दशमांश दें, प्रेज गॉड, थोड़ा समय लीजिए। वो प्रभु ने मुझसे कहा, क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन है, इट हैपेंस सो फास्ट। प्रेज गॉड, और मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी आवर लास्ट जूम मीटिंग। अगले संडे हम चर्च में मिलेंगे। जब आप दशमांश दे, चाहे आप वो चर्च में डालते हो या ऑनलाइन देते हो, टेक सम टाइम, आप समय लीजिए। इट इज अ वेरी स्पेशल थिंग। इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट। प्रेज गॉड, परमेश्वर रकम कितना है उसको नहीं देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है आपका हृदय। योर हार्ट इज आफ्टर योर हार्ट। वो आपके हृदय के, क्या आपके हृदय से आप ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ आपके पास है वो प्रभु की वजह से है? डू यू बिलीव दैट? प्रेज गॉड, डू यू बिलीव, क्या आप विश्वास करते हैं कि जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपको मिलता है, क्या उसमें प्रभु का हाथ है? अगर है तो दशमांश को आप खा नहीं सकते। प्रेज गॉड, दशमांश को खाना मतलब आप बोल रहे हैं कि प्रभु प्रभु कुछ नहीं है, ये सब मेरी मेहनत है, ये सब मेरी वजह से है, मैं ही करता हूँ सब कुछ। प्रेज गॉड, एंड इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस। इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस। प्रेज गॉड, एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप दशमांश देना शुरू करते हैं उसका असर आत्मिक क्षेत्र में चालू हो जाता है। इट स्टार्ट्स, द इफेक्ट स्टार्ट्स इन द स्पिरिचुअल रेल्म। चीजें आपके फेवर में बदल रही हैं। वैसे ही है उसका उल्टा, जब एक व्यक्ति दशमांश खाने लगता है या परमेश्वर का पैसा चुराता है, उसका भी असर आत्मिक क्षेत्र में चालू होता है। वो बहुत जल्द दिखेगा नहीं, लेकिन एक दिन वो दिखेगा। वैसे ही जो लोग दशमांश देते हैं उसका असर आत्मिक क्षेत्र में उनके फेवर में चीजें बदलती हैं। और अगर वो व्यक्ति, वो भाई, वो बहन, वो परिवार, वो बिजनेस अगर दशमांश देना शुरू कर जारी रखें, वो स्वाभाविक क्षेत्र में उसका असर दिखेगा। प्रेज गॉड, सो मेक एवरी टाइप स्पेशल। ये बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज गॉड, तो प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। आइए भाई अभिषेक के पास जाएंगे गवाहियों के लिए और अंगीकार।